देश में अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और यही वजह है कि नेताओं का किसान प्रेम एक बार फिर से हिलोरे मार रहा है। राहुल गांधी को आप ट्रैक्टर से संसद तक जाते हुए पहले ही देख चुके हैं। आज संसद से जंतर मंतर तक नेताओं की बस भी देख लीजिए। इस बस में विपक्ष के 10 से ज्यादा दलों के सांसद थे जो देश की संसद से निकले और किसानों की संसद तक गए। किसानों की ये संसद भवन से करीब 2 किलोमीटर जंतर मंतर पर चल रही है दूर, और पिछले कई दिनों से चल रही है। किसान अभी भी कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं और किसानों की इस जिद में सियासी दल अपना अपना नफा और नुकसान तलाश रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि संसद से जंतर मंतर तक आज हुआ क्या क्या। हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन दे रहे हैं। परिस्थिति वैसी हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। दोपहर का वक्त था और संसद भवन से कुछ दूरी पर किसानों की संसद में नजारा बिल्कुल अलग था। देश के वो माननीय जो ठाठ से संसद के भीतर बैठते हैं, वो किसानों की संसद में आम आदमी की तरह दर्शक दीर्घा में बैठे थे। सबसे उन सबको हम दर्शक गैलरी में बैठने के लिए कह रहे हैं। हुआ यूं कि सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने संसद से बाहर किसानों की संसद में जाकर समर्थन देने की रणनीति बनाई और कुछ ही देरी में उसे अमली जामा भी पहना दिया। आप देखें तो यहाँ पर राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, वो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सामने सांसदों के साथ मार्च करते हुए आ रहे हैं और ये यहाँ पर बस से जो है यहाँ से जंतर मंतर जाएंगे। संसद भवन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में सुबह सुबह एक बैठक हुई, जिसमें विपक्षी दलों के सांसदों ने फैसला किया कि वो किसानों का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पहुंचेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने खुद सभी सांसदों को एक एक करके बस में बिठाया और फिर बस में सवार होकर 10 से ज्यादा विपक्षी दलों के सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में जंतर मंतर पहुंचे। खड़े हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां किसान संसद का आयोजन किया गया है। दरअसल किसान कानून के खिलाफ ये आंदोलन है और जहां पे 14 पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नेता यहाँ पे पहुंचे हैं किसान संसद के समर्थन में। संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन पहुंचे हैं, जिसमें खुद राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे जो नेता हैं वो मौजूद हैं, पंजाब के कई नेता मौजूद हैं, कई अलग अलग पार्टियों के सांसद, डीएमके के नेता मौजूद हैं। किसान संसद में बैठकर राहुल गांधी चुपचाप किसान नेताओं को सुनते रहे और जब मीडिया के सामने आए तो अपने मन की बात कही। सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। जंतर मंतर में ये किसान संसद पिछले कई दिनों से चल रही है। 22 जुलाई को ये किसान संसद शुरू हुई है और 13 अगस्त तक चलेगी। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये किसान संसद चलती है, जिसमें किसान नेता अपनी अपनी बातें रखते हैं। इस किसान संसद में 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है, लेकिन जब किसान संसद में विपक्ष के इन तमाम सांसदों को मंच पर जगह नहीं दी गई और आम लोगों की तरह बिठाया गया, इस पर पत्रकारों ने जब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह से सवाल किया तो उन्होंने कहा, मजा आया। दर्शक दीर्घा में ही आप लोग बैठे रहे, संसद छोड़कर आए, तो क्या लगा सर यहाँ पर? अच्छा लगा, मजा आया। लेकिन सर संसद में भी आप बात कर सकते थे, ये वाली बात संसद में भाजपा कहाँ करने दे रही है? ये किसान संसद में आए थे, यहाँ पर आप सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठे। बिल्कुल, क्योंकि उनकी संसद है। हमारी संसद में कोई आता है तो विजिटर गैलरी में बैठे थे, आज हम उनकी संसद में। किसान यूनियन के लोग किसी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाना नहीं चाहते। ये तो परिस्थिति वैसी हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अभी कुछ रोज पहले की ही बात है जब राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर संसद भवन पहुंच गए थे।
संसद के बाहर भी कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन करती आई। कृषि मंत्री ने पूछा, कांग्रेस को किसानों की इतनी ही चिंता है तो संसद में क्यों नहीं चर्चा करते? राहुल ने क्या कहा वो सुनिए। अगर प्रतिपक्ष के लोगों के मन में किसानों के लिए थोड़ा सा भी चिंता है तो भारत सरकार दोनों सदनों में कृषि पर चर्चा करने के लिए तैयार है, तो प्रतिपक्ष चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। हर पार्टी खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाना चाहती है और एक दूसरे पर छींटाकशी भी की जा रही है कि अंदर जब उनके लीडर बोलते हैं तो फिर मांग जासूसी की चर्चा की क्यों मांगते हैं और किसान का अकेला मुद्दा क्यों नहीं पिछले 15 दिन से उठा के? बाहर ड्रामा अलग है, अंदर हकीकत अलग है। पिछले दिनों दिल्ली में किसानों से मिले बिना ही ममता बनर्जी बंगाल लौट गई थी। आज उनकी पार्टी के 3 सांसद विपक्षी दलों से पहले ही किसानों से मिलाए। पत्रकारों ने पूछा, बाकी विपक्षी दलों के साथ क्यों नहीं गए? तो टीएमसी ने कांग्रेस पर तंज कसा। আমাদের ডিভিশন হচ্ছে সেই ডিভিশন অনুযায়ী আমাদের সকালবেলা আজকে 3 জন প্রতিনিধি চলে গেছে। 10টায় কংগ্রেসের ঘুম ভেঙেছে এবং মিটিং ডেকেছে, তারপর তারা ঠিক করেছে সবাই মিলে যাবে। सवाल यह है कि पिछले साल नवंबर से शुरू हुआ किसान आंदोलन आखिर कब खत्म होगा? क्या किसानों के नाम पर देश में सिर्फ सियासत ही होगी? विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि वो किसानों के साथ है। सरकार भी किसानों से बात करने की बात कह रही है, लेकिन किसानों का अगला एजेंडा क्या है हम आपको बताते हैं। किसानों ने मिशन यूपी और उत्तराखंड का ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन के लोग पहले ही कह चुके हैं कि वो आने वाले चुनावों के दौरान बीजेपी का विरोध करेंगे। खुलकर भले ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका मकसद है कि वो बीजेपी और उसके सहयोगियों का बॉयकॉट करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वो किसी खास पार्टी को वोट देने की अपील नहीं करेंगे, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि यूपी उत्तराखंड में जब चुनाव होंगे तो मौजूद रहेंगे। रैली और महापंचायत वहां वो करेंगे। आने वाले 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी। उसी दिन यानी 5 सितंबर को आगे की रणनीति उस महापंचायत में तय होगी। इसके अलावा 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने की योजना भी है, वो भी दिल्ली में आकर फिर तिरंगे को फहराया जाएगा। आंदोलन से जुड़े किसान अपने अपने गांव में तिरंगा फहराएंगे। तो ये तो साफ है कि किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं का अगला एजेंडा यूपी, पंजाब और उन इलाकों में है जहां चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों में बीजेपी का विरोध है। आज किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ में एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, अब वो सुनिए आप। देश में 3 कृषि कानूनों को लेकर बीते 9 महीनों से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन की अगुवाई राकेश टिकैत कर रहे हैं। राकेश टिकैत जब पिछली बार लखनऊ आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, तो बीजेपी ने उन पर हमला किया था। मेरे साथ राकेश साहब हैं जो लखनऊ आए हैं फिर से। राकेश साहब, पिछली बार आप आए थे, आपने कहा था आई विल कन्वर्ट लखनऊ इनटू दिल्ली, यानी लखनऊ को आप दिल्ली बना देंगे, सीमाएं घेर देंगे। तो बीजेपी ने आप पे हमला किया एक कार्टून बनाकर और ये कहा कि बक्कल तार दिए जाएंगे। तो आप फिर लखनऊ पहुंचे हैं। कार्टून बनावे भैया, ये तो कार्टून से उससे देखो क्या है कि किस आदमी की क्या मानसिकता है। अगर प्रेस के लोग हैं वो कलम में अपनी पूर्ण रूप से उसका जो विचार है वो कलम से लिखता है। जो पार्टियां हैं इन्होंने अपनी जो विचारधारा है वो पूर्ण रूप से कार्टून के माध्यम से वो दर्शाई गई है। अगर उसको आप ध्यान से देखोगे तो उसमें गुंडागर्दी भी दिखाई गई है, उसमें किसानों को और आंदोलनकारियों को सड़क पे घसीट के भी दिखाया गया है। उनकी पगड़ी भी नीचे जो एक सम्मान का प्रतीक है वो भी वो दिखाया गया है, उसको भी वो करा गया है। वो सारी चीजें उस कार्टून में दिखाई गई है। आप तो लखनऊ पहुंचे हैं, अब आपको नहीं लगता है कि सरकार आप पे कोई कार्रवाई कर सकती है, कुछ मुकदमा दर्ज कर सकती है? किस चीज की? मैं को आतंकवादियों के
मेरे पर कार्रवाई करेगी। क्यों करेगी? लखनऊ में आना कोई अपराध है? आप लोग पहल करके सरकार से एक बातचीत करके गतिरोध को खत्म क्यों नहीं कर? नहीं, हम तो पहल कर रहे हैं। हमने उनको चिट्ठी लिखी है। हम दिल्ली के दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं, किसी के घर के बाहर हम बैठे हैं, भाई हम बात करना चाहते हैं। हमने चिट्ठी लिखी, अंदर पता भिजवाया हमने कि दरवाजा खोल लो, हमको बुलवाओ और हम बातचीत शुरू करो। वे कंडीशन लगा के ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे, तो उन्होंने 60% केस तो वहीं ख़त्म कर दिया। 40% बचा, उस पर कहा कि इसमें कोई और बात हो तो आप बात कर सकते हैं। बीजेपी तो जो कानून जिसको आप काला कहते हैं वो उसके फायदे गिनाती है, कहती है साहब ये तो किसानों का फायदा है, इसीलिए जो है वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्से में कुछ लोग जुड़े हैं जो किसान नहीं हैं। आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाने का। किसान नहीं है, चलो बिहार के तो लोग किसान हैं, वहाँ की मंडी खत्म होगी। अच्छा, एक सवाल ये कि आप को सारा विपक्ष सपोर्ट कर रहा है, यूपी में 6 महीने बाद चुनाव है, बंगाल आप गए थे, मैं वहाँ भी आपके साथ था, मैंने इंटरव्यू किया था, तब तो वहाँ क्लियर था कि 2 पार्टियों की लड़ाई है, भाजपा और तृणमूल की, और आपने एक तरह से भाजपा का विरोध करके बिना कहे तृणमूल का समर्थन किया था। लेकिन यूपी में 4 पार्टियां हैं, तो इन 4 पार्टियों में कोई पार्टी आपकी पसंदीदा है? हमें नहीं पता भाई कौन सी लड़ रही, हमको इनका बायोडाटा रखते हैं पार्टियों का, कोई तो पसंद होगा ना हमें। तो किसानों का चेहरा बनो भाई, जिसको चेहरा बनागा कोई उसको जनता वोट दे देगी। अब हमारे कहने से कौन वोट दे लग रहा है हमको? समर्थन किसी को करेंगे या सिर्फ बीजेपी का विरोध करेंगे? हम कहाँ कर रहे हैं किसी का विरोध और किसी को समर्थन? अभी इलेक्शन की तो बात हमने करी नहीं, हम तो काले कानून की बात कर रहे हैं। अभी इलेक्शन अभी कहाँ है? इलेक्शन तो अगले साल है, 6-7 महीने हैं अभी तो। हाँ, क्या बीजेपी को हराने के लिए आप लोग सड़कों पे उतरेंगे या किसी को जिताने के लिए? नहीं, हम अभी कहाँ उतर रहे हैं, हम तो 5 सितंबर की मीटिंग करेंगे, तो उसके बाद में आंदोलन कैसे चलेगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी। 15 अगस्त आ रहा, हम झंडा फहरावे हैं। 14-15 तारीख को क्या प्लान है? नहीं, हमारा तो रूटीन का प्रोग्राम है। अपने गांव में किसान तिरंगा लगा के, अपने गांव में, अपने शहर में, उसमें तिरंगा यात्राएं अपने निकाल लेंगे, वो हमारा प्रोग्राम है। दिल्ली में तो हम जाएंगे, ज़्यादा नहीं भीड़ जाने की। वाल्मीकि मंदिर है, हम वाल्मीकि मंदिर में झंडा नहीं फहरा सकते क्या दिल्ली में? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।